हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। उसमें हमने एग्जांपल लिया था 1,3-ब्यूटाडाइईन का। तो इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? 1,3-ब्यूटाडाइईन। ठीक है। इसमें डबल सिंगल डबल, तो इसमें क्या है? डबल एंड सिंगल बॉन्ड क्या है? अल्टरनेट पोजिशन पे हैं। ठीक है। तो हम इसको डीलोकलाइज्ड केमिकल कंपाउंड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है। तो इसमें डीलोकलाइजेशन हम कैसे दिखाएंगे? डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है। और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा। ठीक है। तो इस कार्बन पे क्या पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इस पे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या है? सिंगल बॉन्ड के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हमने डीलोकलाइजेशन दिखाई है। ठीक है। अब हम इसको स्ट्रक्चर के अंदर, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर हम इसको कैसे दिखाएंगे? मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम इसका हम कैसे दिखाएंगे? CH2 CH CH डबल ना सॉरी CH2 CH CH CH2। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है। और थर्ड एंड फोर्थ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है। डीलोकलाइजेशन के बाद हम तो फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में हमने p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ये हमने दिखा दी है। ये क्या है? p ऑर्बिटल है हर एक कार्बन पे, और p ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या है? पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में हमने p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दिखाई है, और थर्ड एंड फोर्थ कार्बन के बीच में दिखाई है। ठीक है। आफ्टर डीलोकलाइजेशन हमें ये स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है। ठीक है। तो हमने सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड हमने दिखा दिया। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? चारों कार्बन पे क्या है? डीलोकलाइज हो रहे हैं। चारों कार्बन पे क्या है? की फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ के बीच में तो डबल बॉन्ड था ही, उसके बाद क्या है? सेकंड और थर्ड के बीच में बन गया। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो चारों कार्बन पे क्या है? डीलोकलाइज हो रहे हैं। वो सिर्फ दो एटम या दो न्यूक्लियाई के बीच में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड, या और जो हमारे एग्जाम्पल है इसको हम बोलेंगे डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड का ये क्या है? एग्जाम्पल है। डीलोकलाइज्ड केमिकल कंपाउंड है। ठीक है। तो हम इसकी एक स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं कि इसके अबोव एंड मॉलिक्यूल के अबोव एंड बिलो क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या है? रोटेट कर रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या है? रोटेट कर रहा है। ठीक है। तो ये था 1,3-ब्यूटाडाइईन, हमारा क्या था? एग्जाम्पल था ये डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड का। सेकंड हमारा एग्जांपल हम लेते हैं डबल और सिंगल बॉन्ड में कंजुगेशन का हम एग्जांपल लेते हैं बेंजीन। बेंजीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जनरली हम बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। ये हमने डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल डबल, तो क्या है? डबल एंड सिंगल बॉन्ड क्या है? अल्टरनेट पोजिशन पे है। डीलोकलाइजेशन इसमें हम दिखा सकते हैं, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे, तो उसके बाद हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है। तो अब हम इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल अगर हमें डायग्राम बनाना हो तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? ये देखो, ये 6 कार्बन की रिंग है हमारी। ठीक है। 6 के 6 कार्बन पे क्या है? p ऑर्बिटल ये हमने दिखा रखे हैं। ठीक है। और ये यहाँ पे फिर हम क्या है? पाई बॉन्ड दिखा सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड के बीच में। ठीक है। और फर्स्ट सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ और फिफ्थ एंड सिक्स्थ के बीच में क्या हमने? डबल बॉन्ड दिखाया है। ये हमने ओवरलैपिंग इसमें दिखा दी। फिर बाद में कंजुगेशन के बाद इसमें क्या? डीलोकलाइजेशन के बाद क्या है? बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन क्या है? यहाँ पे शिफ्ट होंगे, मतलब डबल बॉन्ड क्या है? शिफ्ट हो जाए। फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में था, वो सेकंड एंड थर्ड के बीच में चला जाएगा। ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ के बीच में था, वो फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में चला जाएगा। मतलब क्या है? ये क्या है? हमारे जो बॉन्ड है वो क्या है? शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे हमने ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये यहाँ पे कर दिया, ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है। क्योंकि इसमें तुम्हें पता ही है डबल एंड सिंगल बॉन्ड क्या है? अल्टरनेट पोजिशन पे है, तो डीलोकलाइजेशन क्या है? पॉसिबल है। ठीक है। तो इसमें हम इसकी कंबाइन अगर स्ट्रक्चर दिखाएं तो इसमें हम क्या दिखा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वह वो 6 के 6 कार्बन के ऊपर क्या है? डीलोकलाइज हो रहे हैं। ये हमने देखो यहाँ पे डॉटेड लाइन से यहीं पे ये शो किया हुआ है। मतलब
इस रिंग के अबोव एंड बिलो क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इस रिंग के अबोव एंड बिलो क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्योंकि इसके अंदर डबल एंड सिंगल बॉन्ड क्या है, अल्टरनेट पोजिशन पे है और रिंग है तो ठीक है। तो रिंग के अबोव एंड बिलो हम क्या दिखा देंगे, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। मतलब इसके अंदर दो कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, वो सिर्फ दो कार्बन के बीच में या दो ही न्यूक्लियर के बीच में क्या है, कंस्टिट्यूटेड नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, ठीक है। वो क्या है, सारे पूरे जो हमारा कंपाउंड है उसके ऊपर क्या है, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, बेंजीन का एग्जाम्पल था, ठीक है। अब हम क्या दिखा सकते हैं, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड तो कंजुगेशन में दिखा ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम दिखाएं कि भाई हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने विनाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, तो क्लोरीन पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो लोन पेयर, सिंगल एंड डबल, ये भी क्या होगी, अल्टरनेट पोजीशन पे, लोन पेयर फिर सिंगल फिर डबल, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, अल्टरनेटिव पोजीशन पे क्या होगे, हमारे क्या होगे, लोन पेयर सिंगल एंड डबल। कंजुगेशन में आ गया, डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है लोन पेयर के साथ, पहले डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में था सिंगल बॉन्ड के साथ, अब क्या है, लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में है, ठीक है। तो हम क्या है, इसमें भी लोन पेयर को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, ये क्या है हमारा जो एग्जाम्पल है, ये भी क्या है, डिलोकेलाइज्ड केमिकल कंपाउंड का एग्जाम्पल है। जैसे हमने एलाइलिक कार्बन 9 लिया, एलाइलिक बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पे क्या है, नेगेटिव, मतलब कार्बन 9 का मीनिंग क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव सिंगल और डबल, अब की बार क्या है, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, तो इसको भी हम क्या दिखा सकते हैं, ये भी हमारा डिलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम देखें कि जो इफेक्ट ऑफ डिलोकेलाइजेशन ऑफ बॉन्ड, अब क्या है, डिलोकेलाइजेशन का इफेक्ट्स ऑफ डिलोकेलाइजेशन ऑफ बॉन्ड, मतलब बॉन्ड के ऊपर डिलोकेलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखो, पहला जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, वो कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या है, मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, तो बॉन्ड लेंथ क्या है, घट जाएगी। बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड लेंथ कम होगी, मतलब बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे हम देखें कि यहाँ पे क्या था, पहले डबल था, सिंगल था, डबल था, सिंगल था, ऐसे थे। लेकिन बाद में क्या है, पूरी जो हमारी रिंग है उसमें क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। तो उसकी वजह से क्या है, जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो बॉन्ड लेंथ क्या है हमारी, जो बॉन्ड लेंथ क्या है हमारे कंपाउंड की, चाहे 1,3-ब्यूटाडाइन लगा लो, चाहे बेंजीन लगा लो, ठीक है, या विनाइल क्लोराइड लगाओ, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल हम ले लें जिसमें क्या है डिलोकेलाइजेशन है, तो उससे क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, कम होगी और बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, बढ़ेगी। सेकंड है हमारा इफेक्ट ऑन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मूवमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी। मूवमेंट क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फ्रीडम मिल जाएगी। पहले वो दो न्यूक्लियर के बीच में कॉन्सेंट्रेटेड था, अब वो क्या है, 3 के बीच में, 4 के बीच में, 6 के बीच में, ऐसे क्या है, वो क्या है, पूरी जो हमारी स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या है, वो डिलोकेलाइज हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बढ़ेगी। इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या है, अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो डिलोकेलाइजेशन से क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी और मूवमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिलोकेलाइज्ड केमिकल बॉन्ड।